नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक ऐसा देश जिसका शासक बहुत ही क्रूर है, यहाँ तक कि इसने अपने चाचा को जिंदा ही 120 कुत्तों से खिलाकर मरवा दिया। एक ऐसा देश जिसमें इंटरनेट चलाने की आज़ादी नहीं है। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया कंट्री के बारे में। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जिसके बारे में जानने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी रहती है, क्योंकि इस देश में विभिन्न पहलुओं से भी अभी भी काफ़ी लोग अनजान हैं। बस चर्चित है तो यहाँ के शासक किम जोंग उन। ऐसे में आइए हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ खास जानकारी देते हैं। नॉर्थ कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग खंडर, देश की राजधानी फ्योंग में ये सबसे ऊंची बिल्डिंग स्थित है। ये बिल्डिंग रियोंग होटल है, लेकिन ये इतनी खंडर है कि इसे कयामत का होटल कहा जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार 1079 फीट ऊंची ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची खाली इमारत है। इसका निर्माण 1987 में शुरू हुआ था, लेकिन नॉर्थ कोरिया के आर्थिक संकट के कारण 3 दशकों में इसका काम कई बार रुका और शुरू हुआ। भले ही ये 105 मंजिला बिल्डिंग बाहर से चमचमा रही हो, लेकिन अंदर इसका निर्माण अभी भी अधूरा है और ये बिल्डिंग खंडर जैसी दिखती है। इसमें आज तक कोई बिजनेस शुरू नहीं किया गया, जो कि अपने आप में ही एक काफी विचित्र बात है। सरकार बनाती है महिलाओं के लिए हेयर स्टाइल। NYT के एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में महिलाएं सरकार की ओर से बताई गई 15 हेयर स्टाइल में से ही किसी एक स्टाइल में बाल कटा सकती हैं, जबकि अविवाहित महिलाओं को अपने बाल छोटे रखने होते हैं। वहीं पुरुषों को 15 हेयर स्टाइल के अतिरिक्त एक और तरीके से हेयर स्टाइल कराने की छूट है। लेकिन अगर सरकार ने जो हेयर स्टाइल बताई है उसके अलावा कोई बाल कटवा ले तो उस शख्स को अरेस्ट भी किया जा सकता है। क्या आप इसके बारे में जानते थे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि नॉर्थ कोरिया का जो कैलेंडर है वो देश के संस्थापन की जन्म तिथि पर आधारित है। हम भले ही 2023 में जी रहे हों, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए ये अभी भी 111वां जच वर्ष है। उत्तर कोरिया जस कैलेंडर को 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है, जो इस देश के संस्थापक किम इल सुंग के जन्म की तारीख है। यदि आप नॉर्थ कोरिया में एक महिला हैं, तो सबसे अधिक मांग वाले सेक्टर ट्रैफिक पुलिस में आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। बताया गया कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस की भूमिकाओं में महिलाओं को अक्सर नौकरी के लिए चुना जाता है। शायद ही आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में मानवाधिकार हनन के मामले में अक्सर आते रहते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाले मानवाधिकार हनन में से एक है कि 3 पीढ़ियों को सजा देने का नियम। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि उसके परिवार की 3 पीढ़ियों को भी जेल में ही रखा जाता है। नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स प्रतिबंध है, क्योंकि शासक का मानना है कि ये रंग संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है। नॉर्थ कोरिया ने अपने नागरिकों को साउथ कोरिया की सभी चीजों से दूर रखने की चेतावनी दी है, जिसमें साउथ कोरिया का फैशन, फिल्म और संगीत भी शामिल है। इस आदेश को ना मानने वाले नॉर्थ कोरिया में ऐसे 7 लोगों को सजा भी दे चुकी है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में किसी भी बाहरी देश के संगीत को सुनने की अनुमति नहीं है। केवल कुछ मुट्ठी भर गीतों की ही अनुमति है, जिसमें से अधिकांश देश के राजनेताओं को गुणगान करते हैं। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 टेलीविजन चैनल हैं। ये सभी राज्य के स्वामित्व वाले हैं और आमतौर पर दिन के समय से लेकर प्राइम टाइम तक प्रसारित होते हैं। इन चैनलों में एक एथलेटिक चैनल है, जो नॉर्थ कोरिया में खेल के इतिहास के बारे में भी बताता है। नॉर्थ कोरिया में कंप्यूटर बहुत महंगे हैं और खरीदना मुश्किल है,
लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदने के लिए वहाँ के लोगों को सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है। इस बात की आपको जानकारी थी कि नहीं? हमें कमेंट्स कर एक बार जरूर बताइए। नॉर्थ कोरिया में लोगों को केवल 28 वेबसाइटों को ब्राउज करने की अनुमति है। नॉर्थ कोरिया के पास अपना इंट्रानेट सिस्टम है जिसे कॉन्गयोंग या ब्राइट कहा जाता है और ये एकदम फ्री है। यहाँ 1989 में बना द मेडे स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बताया जाता है। इसे 2014 में अपडेट किया गया था जिसमें 1,50,000 लोग बैठ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में बास्केटबॉल के नियम दुनिया से अलग हैं। वो कहते हैं कि स्लैम डंक के 3 अंक होते हैं और खेल के अंतिम 3 मिनट में फील्ड गोल 8 अंकों के होते हैं, जबकि बाकी दुनिया में इससे से इतर रूल है। देश की राजधानी प्योंग में अंडरग्राउंड मेट्रो जमीन से 360 फीट नीचे है, जो इसे दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो प्रणालियों में से एक बनाती है। ये इतना गहरा है कि बम हमले के समय भी मेट्रो स्टेशन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। 2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को उर्वरक भेजना बंद कर दिया था। ऐसे में इसकी कमी को पूरा करने के लिए नॉर्थ कोरिया एक नया कानून लाया जिसमें नागरिकों से कहा गया कि वह अपना खुद का मल इकट्ठा करें और इसे कृषि में मदद करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सौंप दे। नॉर्थ कोरिया का सबसे क्रूर शासक किम जोंग उन है। इसे क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने चाचा को जिंदा ही 120 कुत्तों को खिलवाकर मरवा दिया था। उत्तर कोरिया के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की भी आज़ादी नहीं है। इस देश में मात्र सरकारी और किम जोंग उन के विश्वास पात्र नागरिक ही इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर कोरिया में एक और बड़ा कानून बनाया गया है जिसके तहत अगर कोई कोरियावासी बाइबल पढ़ते पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलती है। क्या आपको पता है कि उत्तर कोरिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को युद्ध की खुली चुनौती दे रखी है। साथ ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका नेवी का जहाज अपने कब्जे में लिया हुआ है। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक यहाँ के नागरिकों को भिखारियों की फोटो खींचने की मनाही है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गरीबी का आंकड़ा सर्वाधिक है। एक और दिलचस्प बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में जाने वाले टूरिस्टों पर भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं जिसके तहत उन्हें इस देश में मोबाइल फोन, कैमरा इत्यादि लेकर जाने की मनाही है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट सिर्फ अपने गाइड की निगरानी में रहते हैं। यहाँ तक कि टूरिस्टों को आम जनता से बात करने भी नहीं दी जाती। एक अजीब नियम ये भी है कि नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते और ना ही उन्हें दूसरे देश का वीजा मिल सकता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को देश से बाहर नहीं जाने देती। इस देश में आम नागरिकों को कार खरीदने पर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सरकारी और अमीर हस्तियां ही कार खरीद सकती हैं। वैसे तो उत्तर कोरिया में घूमने लायक बहुत जगह है, जैसे डेमेल्चर डॉन, विक्टोरियस फादरलैंड, लिबरेशन वार म्यूजियम, टावर ऑफ द जज आइडिया, आर्च ऑफ रूनोफैक्सियन, जियो म्यूजियम मेमोरियल प्लेस, किम ऑल सॉन्ग स्क्वायर, मंस्वेट ग्रैंड मोमोंट, द स्टेट सर्कस, किंग ऑलसोंग स्टेडियम, कंक्रीट वॉल। ऐसे ही कुछ और मज़ेदार स्थल हैं घूमने के लिए। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एंट्री होते ही पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। फोटो खींचने, रात में घूमने पर मनाही है। उत्तर कोरिया ट्रैवल के लिए सबसे खतरनाक देश बताया जाता है। इस देश में सामान्य पर्यटकों का जाना सेफ नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि बहुत से देशों की एम्बेसी तक नहीं है। एक मामला साल 2016 का है, शायद ही आपको याद होगा, जब एक अमेरिकी कॉलेज स्टूडेंट ऑटो फ्रीडल को घूमने के दौरान उत्तर कोरिया जेल में डाल दिया गया। छात्र पर आरोप लगाया कि उसने कोरिया के होटल से सरकारी पोस्टर चुराया है। करीब 17 महीने बाद जब फ्रीडल जेल से छूटा था, कोमा में था, उसी हालत में उसकी मौत हो गई। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट जाते नहीं हैं घूमने, और अगर चले भी जाते हैं तो उनको गायब कर लिया जाता है।
तो ऐसी जगह से आप जाने से रुके, वो ही आपके लिए भलाई है। तो ये था वीडियो उत्तर कोरिया कंट्री के बारे में। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी आपसे लगे कि हाँ, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और आपकी एक मोटिवेशन से मुझे भी थोड़ा साहस मिले। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।